अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम मुख्तलिफ डाटा देख लेते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल जो ना वो खाली चार्ट है, मैं आपके सामने ही सारी चीज़ें ड्राइंग करने की कोशिश करूँगा, क्या क्या मैं चीज़ें देख रहा हूँ और आप किस तरह से देख रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मंथली का जो इसने हाई लगाया है वो ये वाला है, और वो बंदा 24.30 का, तो मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया। क्लोजिंग इसकी 23.90 के पास है। और अगर हम लो की बात करें, पूरे मंथ का अभी तक का जो लो चल रहा है हमारे पास वो 22.30 है। और अगर आप इसको नीचे भी लेके जाएं तो 22.28, 22 26-28 ये बंदा 22-30 का ले राउंड फिगर अगर हम देखें तो ठीक है। तो ये इसके दरमियान पूरे मंथ में मार्केट ने ये लो प्राइसेस लगाई थी और ये लो प्राइसेस थी, और ये इसने मार्केट ने हाई प्राइसेस लगाई है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी और ये क्लोजिंग जो अभी तक की हुई है वो यहाँ पे है। ये मंथली क्लोजिंग तो अभी नहीं हुई खैर, लेकिन ये मंथ एंड भी आगे इस वीक में आ जाएगा। तो अब हम वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो जो हमारे पास वीक का लो है ना उसको हमने मार्क कर लेना है। वीक का लो हमारे पास है 23-24 का, और हाई है जी हमारे पास 24-17 का। तो अब सिंपल सी बात तो ये है कि हमने जो ट्रेड करना है, जो देखना है वो इस हिसाब से देखना है। अगर मार्केट अपने इसी लेवल के दरमियान रहती है, इसी लेवल के दरमियान रहती है तो रेंज बना सकती है, और रेंज ये इतनी बड़ी हो सकती है जो कि 24-17 और नीचे 23 सॉरी 24 तक हो सकती है। पूरे $100 की हाई एंड लो की प्राइसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी कि एक हमें यहाँ पे प्राइस मिल रही है वो है 24-17, अगर ये क्लोजिंग दे देती है मार्केट किसी भी H4 कैंडल के अंदर, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो H4 या बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा इसमें अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट अपना दोबारा से 24-30 जो है ना वो टेस्ट कर सकती है, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो यहाँ से हम बाइंग जो है ना वो नहीं देख सकते हैं। अगर ऊपर बाइंग जो होती भी है तो दो ही लेवल्स हमारे पास आ रहे हैं, 24-17 और 24-30 का। तो इसके अंदर अगर मार्केट रहती है तो मार्केट दोबारा से सेलिंग पोजीशन ले सकती है। नीचे की बात करें तो नीचे गिरती है तो 23-24 हमारे पास इस टाइम जो है ना वो एक मेजर सपोर्ट है वीकली के हिसाब से। और उसके नीचे अगर देखें तो उसके नीचे हमारे पास है जनाब उसके नीचे हमारे पास है 2300 का एरिया। तो 2300 भी वैसे इंपॉर्टेंट जोन है, 23 राउंड फिगर भी है आपके सामने। तो ये तो एक वीकली सिचुएशन के हिसाब से। अब हम मेजर जो ना वो देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज हो रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन है, कहाँ से हमने बाइंग एंड सेलिंग जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे मेजर लेवल्स हमारे पास लग चुके हैं, और इसके अंदर मार्केट क्या करती है कि ये इसकी रेजिस्टेंस एरिया है 17 से लेकर 2430 तक। अगर ऊपर जाती है यहाँ पे रेजिस्ट करती है, इसको क्लोजिंग नहीं करती, तो आप यहाँ से सेलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा नीचे जो है ना वो 23-24 तक का ये सारा का सारा एक जोन बन सकता है, जो कि अगर नीचे आती है तो यहाँ से फिर हमें अपना सपोर्ट जो है ना वो देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर 23-24 क्लोज कर दे तो फिर ये लॉन्ग टर्म काफ़ी हैवी सेलिंग भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये वाली सिचुएशन तो इस टाइम डेली में जो भी नज़र आ रही है वो हमारे पास ये है। अगर आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी इसने जो लास्ट कैंडल बनाई है ना, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी है। वही जो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही डाटा आया फ्राइडे को सुबह टाइम अटैक किया गया तो मार्केट ने अपना हाई टेस्ट किया, और उसके बाद जब मार्केट में ये न्यूज़ थी कि ये एक लो इम्पैक्ट जो है ना वो सिर्फ जवाब दिया गया है, तो उस टाइम दोबारा से मार्केट अपना रिट्रेस लेके वापस आ चुकी थी। अब H4 में हमें थोड़ा सा वाजह जो है ना वो पोजीशन देखने को मिलेगी। H4 में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रही है ये, ठीक है। अगर हम सेलिंग की बात करें तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, यानी कि इस एरिया का मतलब है 2360, ये भी मैं लगा देता हूँ तो ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन एरिया है 2360 का। अगर 2360 को मार्केट ब्रेक करती है, और ये दो चीज़ें ब्रेक कर देगी, एक हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है वो, और एक ट्रेंड लाइन हमारी ये वाली, दोनों चीज़ें सपोर्ट ब्रेक करेगी, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि वो दोबारा से अपने लो को यानी कि 23-24 तक मार्केट दोबारा से आ सकती है, और ये इसका नेक्स्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद फिर नीचे बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं, लेकिन करंटली अगर हम देखें तो यही वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर दोबारा नीचे आती है और इस जगह पे सपोर्ट लेती है तो दोबारा ये टेस्ट कर सकती है इस एरिया को 2417 एंड 2430। यहाँ से थोड़ा सा जो बाय है ना उसको आप इग्नोर करें। शॉर्ट टर्म के लिए करना है, मतलब स्कैल्पिंग कर रहे हैं या 5-15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं वो तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की हम बात करें, वीकली की बात करें
तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, या तो मार्केट को इससे ऊपर जाने दें, इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाए और ख़ास तौर पे 24-30 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे आती है, यहाँ पे होल्ड करें तो बाय है, और यानी 23.80 के ऊपर, फिर 23.60 के ऊपर बाइंग है, और जो अच्छी बाइंग है ना वो हमें 23-24 के आसपास मिल सकती है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट का वेट करना है और यहाँ से हम बाइंग करेंगे। लेकिन सेलिंग जो है ना वो अगर हमें मिलती है तो ये प्राइसेस बहुत हाई प्राइसेस पे खड़ी है गोल्ड इस टाइम। तो जो एक मेजर रिट्रेसमेंट है ना उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है अगले वीक में या उसके अगले वीक में भी। और गोल्ड जब गिरेगा जिस तरह से ये हुआ था, तो इसलिए मोहतात रहें और स्टॉप लॉस या अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए आप उसको देखें, क्योंकि जब गोल्ड गिरेगा तो बहुत तेज़ी से हो सकता है गिरने की तरफ जाए। तो फ़िलहाल के यही लेवल्स हैं जो समझ आ रहे हैं, क्योंकि वार सिचुएशन के ऊपर सारी मार्केट जो है ना वो डिपेंडेड है, और वही चीज़ें इस पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं।